हाय फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है सीपीयू, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा होता है मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। और तीसरा होता है इनपुट आउटपुट। तो सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बात करें तो सीपीयू के अंदर 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है रजिस्टर्स, जो कि यूज़ होता है वैल्यू स्टोर करने के लिए। दूसरा होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसमें हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। और एक होता है सीयू, दैट इज़ कंट्रोल यूनिट। अब रजिस्टर्स आर यूज टू स्टोर द डेटा टेम्पररली। टेम्पररी बेसिस पे इसमें डेटा जो है वो स्टोर होता है। और अगर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के समय कोई ऐसा डेटा है या कोई ऐसा पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है जिसको हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है, तो हम उस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम या उस डेटा को हम रजिस्टर्स में रखते हैं। अब जब डेटा रजिस्टर्स में रखा जाता है तो सिंक्रोनाइजेशन ज़रूरी होती है, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो भी मेमोरी हम यूज़ कर रहे हैं और जो भी रजिस्टर्स से सीपीयू एक्सेस कर रहा है उसको हम यूज़ कर पाएँ। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेमोरी हायरार्की डिज़ाइन इज़ बैलेंसिंग द बैंडविड्थ बिटवीन द सीपीयू एंड द मेमोरी। तो मेमोरी हायरार्की डिज़ाइन के 3 बैंडविड्थ होते हैं। सबसे पहला होता है बैलेंसिंग द बैंडविड्थ बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। दूसरा होता है मिनिमाइजिंग द स्पीड गैप बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। एंड तीसरा होता है सिंक्रोनाइजिंग द डेटा ट्रांसफर रेट बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। अब इसमें 4 चीज़ें कुल मिला के होती हैं। एक होता है रजिस्टर्स, एक होता है कैशे मेमोरी, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। फ्रॉम बॉटम टू टॉप, सेकेंडरी मेमोरी टू रजिस्टर्स, कैपेसिटी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। और एक्सेस टाइम भी डिक्रीज कर जाता है। परफॉर्मेंस लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेस टाइम के, इसलिए वो इंक्रीज करता है। और कॉस्ट पर बिट भी इंक्रीज करता है। तो according to memory hierarchy design, registers are small size storage components, so frequently used data is present in the registers। तो इसका ये मतलब होता है कि रजिस्टर्स हमारे कॉस्टली होते हैं और स्मॉल साइज होते हैं, इसलिए हम इसमें केवल वही डेटा स्टोर करते हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज़ में हो। एंड दोज रजिस्टर्स आर प्लेस्ड इन द सीपीयू एंड नॉट कनेक्टेड टू द सिस्टम बस। और ये जो सारे रजिस्टर्स हैं वो सीपीयू में हमारे प्लेस होते हैं, सिस्टम बस से कनेक्टेड नहीं होते हैं। Mandatory registers, program counter, it holds the starting instruction address and immediately points to the next instruction address. Instruction register क्या होता है? It is used to currently fetch instruction to decode because instruction format is predefined in the register. Accumulator क्या होता है? ALU के इनपुट और आउटपुट को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर किस लिए यूज़ होता है? ये डायरेक्टली कैरी करता है एड्रेस को और डायरेक्टली कैरी करता है एड्रेस लाइंस को सिस्टम बस के। अब मेमोरी बफर रजिस्टर क्या होता है? इट इज़ यूज टू कैरी द बाइनरी सीक्वेंस, और ये डेटा लाइंस ऑफ द सिस्टम बस को कनेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए ताकि हम और अधिक अच्छे कंटेंट के साथ आ पाएँ। थैंक्स ऑल एंड बाय।